जनतंत्र का मालिक, आप मालिक बैठे हैं, नौकरों को पीछा छोड़ दीजिए घूमना। जनतंत्र के मालिक मैं क्या बताऊं तुझे, कुछ चेहरों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। जनतंत्र के मालिक मैं क्या बताऊं तुझे। अगर आप इंसान होते तो सामाजिक न्याय का जिन लोगों ने धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है उसको अब तक आज आप धज्जियां उड़ा दिए होते। लेकिन आप क्यों नहीं धज्जियां उड़ा रहे हैं? इसका मकसद क्या है कि धज्जियां उड़ाने वालों को कदम से कदम मिलाकर चलने वाले में आप हैं। गार्जियन, अगर सामाजिक न्याय भारत में होता तो आज का परिवेश में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को शिकंजे में कसकर नहीं रखा गया होता। आज सामाजिक न्याय भारत के अंदर होता तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को शिकंजे में लोग कसकर नहीं रखता। गार्जियन भी लोग हैं, छात्र नौजवान हैं, और सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दिल में कसक है, दर्द है। ये जो मुद्दा जो लिखा गया है सामाजिक न्याय, भारत की आजादी, गार्जियन जो लोग भी बैठे हैं वो राइटर, मैं अविनाश शर्मा आप लोगों के सामने और आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप राइटर, फाइटर और थिंकर के रूप में बैठे हुए हैं। आप यहां पर जो लोग भी बैठे हैं आप राइटर, फाइटर और थिंकर के रूप में मैं देख रहा हूं। एक राइटर, फाइटर, थिंकर का क्या कर्तव्य होना चाहिए आप स्वयं अपने आप से पूछ लीजिए पहले। और जिस सभागार में आप बैठे हैं वो सभागार की ताकत क्या है, क्या थी और क्या होना चाहिए, इस सभागार को भी आप याद कर लीजिए। ये कोई चुनावी घोड़दौड़ नहीं है। जिस सामाजिक न्याय के पुरोधा हमारे बीच आ रहे हैं उनका कुछ सपना कुछ और है। उनके सपना के पहले जितने फिगर देख रहे हैं बैनर पर और हिंदुस्तान के अंदर जितने फिगर बिखर चुके हैं वो फिगर को भी अपने हृदय में और मस्तिष्क में याद कर लीजिए। छात्र नौजवान साथियों से खासकर मैं कहना चाहूंगा, छात्र नौजवान के अंदर बहुत ताकत होता है। और छात्र नौजवान हो या बुजुर्ग हो, छात्र नौजवान हो या बुजुर्ग हो, प्रकृति ने जानते हैं कितना बिलियन दिया है आपके मस्तिष्क के अंदर? 86 बिलियन। 86 बिलियन क्या दिया है? न्यूरॉन। और 86 बिलियन न्यूरॉन को आप भारत में तकदीर और तस्वीर को सजाने के लिए गार्जियन आपने क्या सोचा, आपने क्या देखा? अगर हम सोच लिए होते तो आज सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं होता। आज लक्ष्मण सिंह यादव जी नहीं, वो यादव नहीं। यादव कहने का मतलब जानते हैं? जिस मनोवाद के विरोध में आप आवाज उठाना चाह रहे हैं वो मनोवाद को आप याद दिला रहे हैं। लक्ष्मण सिंह यादव यादव नहीं, भारत के एक सपूत है और वो सपूत समाजवादी का सपूत है। समाजवाद को पुनः जागृत डॉक्टर लोहिया को याद करने, कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए ये पूरा जाग रहा है। और तमाम नौजवानों को 86 बिलियन जो न्यूरॉन है उसको प्रस्फुट करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं पूरे भारत के अंदर। गार्जियन,
नौजवान साथी, आप न्याय के बारे में चले हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर न्याय की आवाज उठाते लगाते 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 लाते उनको धरती से ही विलीन कर दिया गया। थोड़ा सा सामाजिक न्याय की आवाज उठाने का कोशिश किए परम आदरणीय लक्ष्मण जी, उनको जेल से ही खदेड़ दिया गया। ये पेरियार साहब हो या डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब हो, ये थोड़ा सा सामाजिक न्याय की आवाज उठाने का काम किया, उनको मट्टी मीट मिलाने का काम कर दिया गया। किनके द्वारा? सब आप जानते हैं। आपके न्यूरॉन के अंदर, ब्रेन के अंदर सब सूचना इंफॉर्मेशन एक एक सेकंड का जा रहा है, लेकिन आप सचेत नहीं है। आप सचेत नहीं है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि जिस तस्वीर और तकदीर को सजाने के लक्ष्मण यादव जी इस देश का दौरा कर रहे हैं, आखिर उनके अंदर क्या ताकत है? क्या वे स्टालिन है? क्या मैं उनको स्टालिन कहूं? क्या मैं उनको लेनिन कहूं? क्या उनको मैं विनी मंडेला कहूं? क्या उनको मैं नेल्सन मंडेला कहूं? क्या इस देश का कौन रत्न कहूं? कौन रत्न कहूं जो तमाम भारत के नौजवानों के अंदर एक शक्ति का ओत-प्रोत करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। और आपसे आप केवल पढ़े हैं, किताब में पढ़ लेते हैं, बस लिख लेते हैं न्याय, सामाजिक न्याय, बस हो गया। आप थिंकर हैं तो थिंकिंग कीजिए। अगर आप डेमोक्रेसी के मालिक हैं तो डेमोक्रेसी का मालिक का रोल कीजिए। मुझे तो अभी तक ऐसा लगा गार्जियन और छात्र नौजवान साथी कि हु आर यू एंड व्हाट इज योर पावर, आप हैं कौन और आपकी औकात क्या है, मैंने अभी तक यही नहीं समझा। क्या आप आदमी हैं कि क्या आप आदमी अभी बन रहे हैं? क्या आप इंसान हैं कि क्या अभी आप इंसान बनने जा रहे हैं? अगर आप आदमी होते, अगर आप इंसान होते तो सामाजिक न्याय का जिन लोगों ने धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है उसको अब तक आज आप धज्जियां उड़ा दिए होते। लेकिन आप क्यों नहीं धज्जियां उड़ा रहे हैं? इसका मकसद क्या है कि धज्जियां उड़ाने वालों को कदम से कदम मिलाकर चलने वाले में आप हैं। तो जब कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आप हैं तो हमारे सामाजिक न्याय का पौधा जो अंकुरित बीज के रूप में उभरता हुआ सितारा आपको फोकस देने जा रहा है। आपके जैसे लोग और मेरे जैसे लोग उनको भी वहीं भेज देगा जहां जन नायक कर्पूरी ठाकुर चले गए, जहां वीर परोधा रामास्वामी परिवार को लाठी से मारकर खत्म कर दिया गया, सावित्रीबाई फुले के ऊपर कितना किया गया, डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब को न जाने कितनी परेशानियां सहनी पड़ी। आप वही सामाजिक न्याय परोधा के आप घर के जन्मे हुए इंसान हैं। मैंने इसलिए थिंकर आप लोगों को कहा कि थिंकिंग करने का आप अपना न्यूरॉन को जागृत कीजिए। प्रकृति ने जो 86 बिलियन न्यूरॉन जो दिया है, खरब से भी आगे, उसको आप यूज कीजिए। आइंस्टीन मात्र 1% खर्च किया था, 1%, और दुनिया का सुप्रीमो बना। मैं भी हो सकता है कि वही हमारे बीच आज आइंस्टीन आ रहे हैं, आइंस्टीन जिनका नाम है लक्ष्मण जी। वो अपने न्यूरॉन के खर्च करने जा रहे हैं, खर्च 1%, और सिखाने के लिए आ रहे हैं कि आप लोग कम से कम जियो में भी आप लोग खर्च करना सीख लीजिए। गार्जियन, अगर सामाजिक न्याय भारत में होता तो आज का परिवेश में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को शिकंजे में कसकर नहीं रखा गया होता। आज सामाजिक न्याय भारत के अंदर होता तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को शिकंजे में लोग कसकर नहीं रखता। जो बिहार का राजा है, सुप्रीमो है, उसको जब शिकंजा में कस दिया तो कसने का गुनहगार वो नहीं है,
कसने का गुनहगार हम हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी का मालिक अपने को कहते हैं। क्योंकि कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी का मालिक हूं। मालिक नौकर के पीछे नहीं जाता है, मालिक तो नौकर के पिछड़ों बनकर बैठा है। इसलिए मैंने कहा कि हु आर यू एंड व्हाट इज योर पावर, आप कौन है और आपकी औकात क्या है। आप कभी सोचा? मैं डेमोक्रेसी का मालिक हूं। डेमोक्रेसिया एक फ्रांसीसी शब्द है गार्जियन। डेमोन्स्ट्रेट जनता और क्रेसिया में इस ताकत, जिस देश में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एनर्जी को लेकर चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए फार्मूला से ये देश चल रहा है, उस फार्मूला को भी हम लोग नेसाबूद कर रहे हैं। बड़े बड़े पोथी और पत्रों में हम पढ़ते हैं, और जो पढ़ लेते हैं उसको रट लेते हैं, और रट कर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तो अभी यही सीखा है कि हम लोग नाग के दांत का बीज बोना सीखे हैं। नाग के दांत का बीज बो रहे हैं अभी तक, जिसका परिणाम है गार्जियन कि हम लोग दुख भरा आंसू बहा रहे हैं, आंसू। और ये दुख भरा आंसू बहाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि हम कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे और कहां सुधरेंगे। जिस नायक के इंतजार में हम गार्जियन बैठे हैं, वो नायक का नाम है प्रोफेसर लक्ष्मण जी। प्रोफेसर साहब शिवप्रसन्न बाबू आए हुए हैं, उनको हम तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करवाना चाहेंगे। हम बड़ी देर से बेसब्री से जिनका इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं गार्जियन। छात्र नौजवान साथी, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। तो मैंने देखा कि गुना जोड़ घटाव किया, गुना जोड़ घटाव किया और किया भाग। बाकी को मैं देख रहा हूं शेष में एक ऐसे लाल को, जो लाल इस देश के ना जाने करोड़ों नौजवानों को ब्रेन को स्फूर्त करने का ताकत देने जा रहे हैं। तो गुना जोड़ घटाव किया और किया भाग, बाकी को मैं देख रहा हूं शेष में, भारत वाला देश में ढूंढ रहा हूं प्रोफेसर लक्ष्मण जी को इस देश में। तो इसलिए गार्जियन, मैं अब समय का अभाव है, इसलिए एक लाइन जनतंत्र के मालिक हैं, आप बैठे हैं तो मालिक आप लोग संभल जाइए, यही मेरे तरफ से चेतावनी है। और अपने 86 बिलियन जो निगरान है उसको जागृत कर लीजिए, पिछलगुआ बनना छोड़ दीजिए, MP MLA बनना छोड़ दीजिए, नहीं तो MP MLA बनते बनते थक जाइएगा। देश का सामाजिक न्याय का जो कहानी है वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो जनतंत्र का मालिक, आप मालिक बैठे हैं, नौकरों को पीछा छोड़ दीजिए घूमना। जनतंत्र के मालिक मैं क्या बताऊं तुझे, कुछ चेहरों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। जनतंत्र के मालिक मैं क्या बताऊं तुझे, वही चेहरा जो आप हमारा पहले हीरो को इंतजार में बैठे हैं, उनको बर्बाद करने का काम नहीं किया, बल्कि अपने जैसे
करोड़ों करोड़ों सितारों को पैदा करने के लिए उनको जेल से निष्कासित किया गया है, न कि उनको निकाल कर कहीं खाक में नहीं मिलाया गया है। इसलिए गार्जियन, छात्र, नौजवान साथी, हम चाहेंगे कि सारे ताकत को झोंक कर उनको बचाना है और हमको आगे बढ़ना है और देश को सामाजिक न्याय के लिए उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम आप सबों को आहूत करते हैं। जय भारत। सभी गार्जियन को प्रणाम।